Good morning students, I am Varsha Saini from Sunita Global School and I will teach you mathematics. So today's our topic in mathematics is linear equation in one variable, which is chapter 2 in your textbooks, mathematics books. Okay, so now what is linear equation? कि linear equation क्या होता है, उससे पहले equation क्या होता है. अब इक्वेशन क्या होता है, जिसके अंदर वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स की. व्हाट इज इक्वेशन विच इंक्लूड्स वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स. जिस इक्वेशन में वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स दोनों होते हैं उसे हम इक्वेशन कहते हैं. जैसे वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी. वेरिएबल्स ए बी सी एल एम एन एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं. और कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है मीन्स 1 2 3 एक्सेट्रा जो भी सारे नंबर्स होंगे उसे हम इक्वेशन कहते हैं. अब लीनियर मीन्स वन लिखा हुआ भी है यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की. हम ऐसी इक्वेशन पढ़ेंगे इस चैप्टर में जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है. एक ही वेरिएबल जैसे कोई भी इक्वेशन लिखेंगे 3x - 5, तो इसमें देखो सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए. ये एक क्या है, इक्वेशन होगी जिसमें एक ही वेरिएबल होगा. जैसे मैंने लिख दिया = 15, ये लिखा मैंने, तो ये क्या हो गई, एक लीनियर इक्वेशन हो गई है. इसमें देखो सिर्फ एक ही वेरिएबल है. तो जिस भी इक्वेशन में सिर्फ वेरिएबल होगा तो आप उसे लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हो और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी हम उसे बोल सकते हैं. अब इसमें देखो इक्वल का साइन होता है. किसका साइन होता है, इक्वल का. इट मीन्स इक्वल का मतलब क्या होगा कि ये जो LHS है क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा RHS के इक्वल होगा. मतलब राइट हैंड साइड के इक्वल होगा. इसीलिए इक्वल आया है कि मतलब ये जो 15 है वो इसके इस पूरे के इक्वल होगा. अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें ऐसी रखनी पड़ेगी. कैसी कि जो भी x की वैल्यू होगी जो वो भी आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 15 ही आएगा. मतलब तभी ये इक्वल होगा ना, वरना ये कैसे इक्वल होगा, तभी ये इक्वल होगा. मतलब इक्वल का मतलब होता है कि ये दोनों साइड आपस में हमेशा इक्वल होनी चाहिए. और यहाँ पे जो भी इसको सॉल्व करने पे x की वैल्यू आएगी उसी को हम इस पूरी इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलेंगे. क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन. जैसे देखो कि ये इक्वेशन यही रखते हैं, हम इसे सॉल्व करते हैं. 3x - 5 = 15 रखा. देखो आपको सॉल्व करना आता है, प्रीवियस क्लासेस में भी हमने सॉल्व करना सीखा है. जो ये -5 है वो राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, प्लस. तो -5 क्या हो जाएगा, +5. अब 3x = 15 + 5 = 20. नाउ x = 20/3 हो जाएगा. बिकॉज ये इधर मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड. यहाँ जाके किस में होगा, डिवाइड में होगा. ये हुआ. नाउ द वैल्यू ऑफ x यही रहने देते हैं, हम इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है. सो वैल्यू ऑफ x इज़ 20/3. अब हम इस वैल्यू को, जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम इसे पुट करके देख सकते हैं कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है. देखो इसमें पुट करो 3, x की वैल्यू क्या है, ये 20/3 हमने पुट किया. -5 = 15. देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 से 3 कट हो गया. देन 20 - 5 = 15. 20 - 5 कितना होता है, 15 ही होता है. मतलब 15 = 15. देखो आ रहा है. इट मीन्स LHS = RHS. मतलब ये इक्वल आया ना. तो अब जो भी यहाँ पे x की वैल्यू ये जो आई है, हम इसको कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. क्या कह सकते हैं कि जो ये वैल्यू आई है, क्या आई है कि 20/3 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. हमें इक्वेशन बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम नीचे लिख सकते हैं कि ऑफ गिवन इक्वेशन की जो भी हमें इक्वेशन इस क्वेश्चन के लिए दी गई है ये उसका सॉल्यूशन है. ओके, इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेके देख सकते हैं. देखो हमने कोई भी एक एग्जांपल लिया, जैसे इक्वेशन ले ली हमने
2y माइनस 6 इक्वल टू 12। ये लिया हमने एग्जाम्पल कि 2y माइनस 6 इक्वल टू 12। अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व। देखो इसको करने का एक्चुअली ये जो हमने यहाँ पे किया है कि ये 3 को इधर ट्रांसफ़र कर, 5 को इधर ट्रांसफ़र करना, फिर 3 इधर मल्टीप्लाई या डिवाइड में जाना, ये होता किस वजह से है। देखो इधर कैसे होता क्या इसमें एक्चुअली कि देखो सबसे पहले जो वेरिएबल है उसको छोड़ो, जो कांस्टेंट है सिर्फ उसे देखो। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 6 है, इसके आगे किसका साइन है, माइनस का। अब हमें इस कांस्टेंट को हटाना है, क्या करना है, रिमूव करना है इस कांस्टेंट को। तो इसे रिमूव करने के लिए हम इसका अपोजिट करते हैं कि जैसे क्या करेंगे कि 2y, यहाँ पे 6 माइनस का है तो हम क्या करेंगे, एक और 6 को इसमें माइनस नहीं करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड। अब अगर इक्वेशन है और यहाँ इक्वल का भी साइन है, देखो है ना इक्वल का साइन, मतलब इन दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अगर यहाँ पे हमने 6 ऐड किया है तो यहाँ पे भी हम 6 को क्या करेंगे, ऐड। यही करते हैं ना, और हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि 6 इधर माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, बट एक्चुअली हम उसका प्रोसेस ये करते हैं। ठीक है, एक्चुअली होता ये है कि हमने यहाँ पे किया क्या है, ऐड 6 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ हमने दोनों साइड में 6 को हमने क्या किया है, ऐड किया है। प्लस 6 माइनस 6 माइनस 6, 0 प्लस माइनस कुछ भी लिखो, 0 0, 12 प्लस 6 18। अब देखो अब यहाँ पे हमारे पास पे बच्चा क्या है, सिर्फ 2y इक्वल टू 18 बचा है। अब यहाँ पे देखो ये वेरिएबल सिर्फ हमें तो सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, y के साथ में क्या है 2, और 2 इस y के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है, मतलब मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड। तो हमें 2 से इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। अब अगर यहाँ पे डिवाइड किया है तो हमें यहाँ पर भी इसको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या किया है, डिवाइड बाई 2। इस इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड किया है, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ तो ओनली y बचा है, यहाँ ओनली क्या बचा है, y इक्वल टू, एंड 2 की टेबल में 18 कम से 9 टाइम, तो ये हो गया इसका आंसर। एक्चुअली होता ये पूरा मेथड है कि पहले ऐड करते हैं प्लस, बट अब हम क्या करते हैं, इन सबको लिखने की वजह हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं कि 6 माइनस का है, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ये हम डायरेक्ट करते हैं। बस यही है आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की, जिसमें सिर्फ आपको एक वेरिएबल दिया जाएगा, और अब इक्वेशन बोला है तो इक्वेशन मतलब इक्वल में ही कुछ ना कुछ आएगा, और इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जिसमें नंबर और कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में आते हैं। ठीक है, और ये इक्वल होती है, जो भी वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि ये जो भी वैल्यू, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, मतलब जो 9 है वो इस इक्वेशन का आपके लिए सोल्यूशन होगा। ओके, ठीक है, एक दो एग्जांपल और देखते हैं हम एलसीएम वाले, कैसे। x/3 माइनस 1 इक्वल टू 4/5। ठीक है, ये लिखा। अब इसको भी हमें सॉल्व करना है, हमें यहाँ पे भी x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि x की किस वैल्यू की निकाले कि ये इक्वेशन इक्वल हो जाए, मतलब x के वैल्यू पे वो रिप्लेस करनी है। डायरेक्ट इजीली सॉल्व करेंगे हम इसे, कैसे। देखो जो सबसे पहले जो वेरिएबल है उसे तो वहीं रहने दो, कांस्टेंट को एक तरफ कर लो, माइनस का इधर जाके किस में हो गया, प्लस में। ठीक है, एलसीएम ऑफ, अब देखो ये इसमें नहीं है तो हम अपॉन में लगा के 1 लगा सकते हैं, एंड एलसीएम ऑफ 5 एंड 1 इज़ 5। 5 की टेबल में 5 1 टाइम्स आता है, तो यहाँ 1 और मल्टीप्लाई करते हैं इससे, जो न्यूमरेटर होता है हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ किसका साइन है, प्लस का, तो यहाँ पे भी आप प्लस लिखेंगे। 1 की टेबल में 5 कितने टाइम्स आते हैं, 5 टाइम्स, और न्यूमरेटर से हम इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। यहाँ पे तो ये एज इट इज चल ही रहा है। ठीक है, नाउ x/3 इक्वल टू 4 1 जार 4 प्लस 5 1 जार 5/5। ओके, x/3, 4 प्लस 5 9/5। ओके, नाउ x, अब 3 मल्टीप्लाई में तो इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो 9/5 मल्टीप्लाई 3। अब जो 3 है वो न्यूमरेटर में गया है तो न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई होगा, सो वैल्यू ऑफ x इज 9 3 जार 27/5, यही आएगी इसके लिए 27/5। मतलब ये कह सकते हैं कि जो 27/5 है इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन
इक्वेशन की जो भी वैल्यू आएगी वो गिवन इक्वेशन का हमारे लिए सॉल्यूशन होगी। ठीक है, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में भी यही है कि जो भी लीनियर इक्वेशन है आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी उसमें आपको सिर्फ यही गिवन है कि लीनियर इक्वेशन है, आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अब इसमें ज़्यादा इतना कुछ है नहीं समझाने को, तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। ओके, चलो सॉल्व दी फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, कि आपको गिवन है इक्वेशंस, हमें उन्हें सॉल्व करना है। ओके, सो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन में क्या करना है। फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है, x - 2 = 7। सॉल्यूशन ठीक है, x - 2 = 7 हमें गिवन है, तो क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ पे करेंगे तो x = 7। 2 यहाँ किसका है, माइनस का, तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, प्लस का। तो वी आर लेफ्ट विथ 7 + 2 9। आपको बोल बोल के ही करना है, जितना बोल बोल के करोगे उतना जल्दी आपको समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, फ्रैक्शन में है, तो हम क्या करेंगे, पहले x को ही रखेंगे, फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे। 17/7, ध्यान रखना जो वैल्यू हम भेजते हैं वो पीछे जाती है, जो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो जिसकी प्लेस है वो हमेशा वहीं रहेगा, ध्यान रखना है आपको ये बात। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप पहले 3/7 - 17/7 कर दो, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो प्लस का ही होता है ना, ये तो मालूम है आप लोगों को। प्लस का है तो इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। अब देखो 7 और 7 का एलसीएम तो 7 ही होगा, और सेम ही है तो हम इसे डायरेक्ट, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम डायरेक्ट न्यूमरेटर से वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखो क्या आएगा, x = 17 - 7 = 14/7, एंड 7 की टेबल में 14 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स। तो ये हो गई हमारे लिए x की वैल्यू की, हाँ ये x की वैल्यू होगी। ओके, ये हुआ इसका सोल्यूशन कि x - 2 = 7 का सोल्यूशन ये हो जाएगा। 3/7 + x का = 17/7 का सोल्यूशन ये हो जाएगा। मतलब x = 9 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, x = 2 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट इज दिस, ये हमें गिवन है तो इसको तो डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन t/5 = 10। देखो t/5 यहाँ 5 किस में है, डिवाइड में है, तो यहाँ जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। t = 10 × 5, सो वैल्यू ऑफ t इज 50। वेरी गुड, 50 होगी, क्या होगी, 50। क्यों, क्योंकि 10 × 5 = 50, और डिवाइड में तो जाके किस में हो गया, मल्टीप्लाई में। इसका हम करेंगे अब सोल्यूशन। देखो यहाँ पे देखो, अब वैल्यू इधर हो या इधर हो, मीनिंग तो सेम है ना, तो y/1/5 मतलब 1/5 को हम यहाँ पे भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1.6 × 1.5 = y। y यहाँ हो, राइट हैंड साइड में हो या लेफ्ट हैंड साइड में, उससे कोई अपना को फर्क पड़ता नहीं है। देखो पॉइंट हटा, पॉइंट की जगह क्या लगता है हमेशा, 1। पीछे कितनी डिजिट है, 1, तो यहाँ कितना, 0 1। पॉइंट हटा, पॉइंट की जगह क्या लगा, 1, और पीछे कितनी डिजिट है, 0, तो ये क्या हो गया, 1 डिजिट है तो 1 0 लग गया। 10 10 देखो ये मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई तो ये भी होंगे ना, 10 10 100। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 15 6 90, 0 9, 15 1 15, 15 + 9 24। देखो 1 0 से 1 0 कट, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2.4। y की वैल्यू क्या आ गई, 2.4। ओके, ये हमें सॉल्व ऐसे होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, डिवाइड में तो ये जाके इधर किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, जो हमने किया। अब पॉइंट हटा, पॉइंट की जगह 1, एक डिजिट है तो 1 0। पॉइंट हटा, पॉइंट की जगह 1, एक डिजिट है तो 1 0। 15 6 90, 0 9, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कैरी लगाएंगे, तो 15 1 15, 15 + 9 24 होता है, तो 0 से 0 तो 1 कट हो गया, पीछे बचा 24/10। अब 1 0 है, मतलब एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट 14y - 8 = 13, ये है। इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले वेरिएबल को छोड़ो, जो कांस्टेंट है उनको हम एक तरफ करेंगे।
14y इक्वल टू 13, ये तो यही रहेगा। 8 माइनस का इधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में। किस में होगा, प्लस में ही होगा। नाउ 14y इक्वल टू 13 प्लस 8 21 ही होगा ना। y इक्वल टू 21। अब 14 तो y के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। सो वैल्यू ऑफ y इज, देखो ये दोनों किसी की टेबल में आते हैं क्या, बिल्कुल आते हैं, 7th की टेबल में। 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो गया, 3/2। और लास्ट में आंसर को आप ऐसे ब्रैकेट में लिखिए ताकि आपको ध्यान रहे कि हाँ ये इसका ये सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, x/3 + 1 इक्वल टू 7/15। इस टाइप का हमने अभी भी किया था ना, अभी एग्जाम्पल में, x/3। अब ये है क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम एक तरफ ले जाएंगे, नंबर है 7/15 प्लस माइनस x/3 इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अपॉन 1। तो 15 और 1 का एलसीएम 15 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, न्यूमरेटर मतलब 7 से। यहाँ किसका साइन है, माइनस का, तो यहाँ क्या करेंगे हम, माइनस। 1 की टेबल में 15 आते हैं 15 टाइम्स, 15 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में क्या है, 1। x/3 इक्वल टू 7 1 ज़ा 7 माइनस 15 1 ज़ा 15/15। 7 माइनस 15 गिव्स, 8। 7 माइनस 15 गिव्स 8। अब बड़ी डिजिट किसकी है, ये भी देखो, प्लस की या माइनस की, माइनस की डिजिट बड़ी है, तो यहाँ पे साइन किसका आएगा, माइनस का, बाय 15 किया। अब देखो x इक्वल टू -8/3, यहाँ पे है 3, इसके साथ किस में है, डिवाइड में, तो इधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई, -8/15 मल्टीप्लाई 3 ऊपर गया है, तो मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो आपस में कट हो ही सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो आंसर क्या आएगा, -8/5, बिकॉज 8 1 ज़ा 8 होता है, तो आंसर हो गया -8/5। ठीक है, ये था इसका सोल्यूशन। क्या किया, देखो सबसे पहले हमने 1 को इधर ट्रांसफर किया, तो ये प्लस का था, तो इधर जाके किस में हो गया, माइनस में। ये फ्रैक्शन में, तो इसके अपॉन में भी 1 लगा के हम इसे फ्रैक्शन बना सकते हैं। अब 15 और 1 का एलसीएम 15 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स, और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई 1। फिर साइन जो माइनस का है वही यहाँ पे रखेंगे। फिर 1 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है, 15 टाइम्स, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई बाय 1। 7 1 ज़ा 7, माइनस का माइनस, 15 1 ज़ा 15/15। ये वाली तो अभी तक सेम टू सेम चल रही है, हमने इसे अभी चेंज भी नहीं किया है। ठीक है, फिर आगे क्या किया, 7 माइनस 15 किया, 8 आया। अब हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि बड़ी डिजिट किसकी है, प्लस की या माइनस की, माइनस की, इसलिए यहाँ पे साइन किसका आया है, माइनस का आया है। फिर देखो आया, अब 3 इधर डिवाइड में है, तो इधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ा 3 और 15 3 की टेबल में आता है, तो 3 5 ज़ा 15, इसको कट किया, तो -8/5 हमारे इस इक्वेशन के लिए ये क्या हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया है। अब जो क्वेश्चंस आपके बचे हैं, जो क्वेश्चंस आपके क्या है, बचे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस बचे हैं, देखो एक्सरसाइज 2.1 के जो क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन गिवन एक ही क्वेश्चन है, उसमें जो हमारे क्वेश्चंस बचे हैं, कौन कौन से बचे हैं, देखो हमने कौन कौन से कर लिए, फर्स्ट कर लिया, फोर्थ कर लिया है ना, तो पीछे कौन सा बचा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हमने कर लिया है। फिर 6 कर लिया, फोर्थ के बाद में 6 क्या है, तो 5 और 7 बच गया, क्या बच गया, 5 एंड 7, 5 बच गया, 7 बच गया, और हमने क्या 10 और 12, मतलब 9 और 11 भी बच गए हैं, 9 और 11 भी बच गए हैं। तो ये जो भी क्वेश्चन है ना, ये आपका होमवर्क है, क्या है, होमवर्क है, ये आपको खुद को करना है,
और नोटबुक में ही करना है मैथ्स के, आपको खुद को ये सारे सॉल्व करने हैं। ये जो भी क्वेश्चंस हैं, आप जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैम तो सारे करवा देंगी बट प्रैक्टिस आपको करनी है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, ओके। ये सारे आपको खुद करने हैं और नोटबुक में करने हैं। पहले ये अच्छे से समझना है क्या होता है, उसके बाद में आप क्वेश्चंस करेंगे। आपको जितना आप खुद प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। ये आपका क्या है, होमवर्क है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 7, 9 एंड 11 ये आपके सारे क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। और फ्राइडे और सैटरडे हम आप लोगों की लाइव क्लास लेंगे। उसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा जो है वाइज ऐप। इसका लिंक आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा, तो वो आप देख लीजिएगा और आपको उसे डाउनलोड करके आपके फ़ोन में रखना है, ओके। तब तक के लिए बाय, स्टे होम, स्टे सेफ और डोंट गो आउटसाइड, ओके, बाय।